आज हम मानव विकास रिपोर्ट 2022 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसमें पहले हम देखते हैं कि प्री की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। तो प्री की दृष्टि से केवल 4 या से 5 पॉइंट ही याद रखने रहते हैं। जैसे कि इसमें भारत की रैंकिंग कितनी थी, भारत की रैंकिंग कितनी है, प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, इसमें कौन सा अंक प्राप्त हुआ था और इसको जारी करता कौन है, तो जारी करता कौन है। इन 4 पॉइंट को तो आपको प्री की दृष्टि से याद ही रखना है। और खासतौर से छत्तीसगढ़ का अगर सीजी वापी या सीजी पीसी की तैयारी करें तो भारत की रैंकिंग जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसका अंक भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2022 में 2022 में प्रथम स्थान में कौन है, स्विट्जरलैंड देश है। स्विट्जरलैंड देश प्रथम स्थान में है और इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 132वीं रैंक है। 132वीं रैंक है। 2021 में जब यहाँ रिपोर्ट जारी हुआ था, कब 2021 में जब यहाँ रिपोर्ट जारी हुआ था तो उसमें भारत की रैंकिंग 131 थी, जिसमें एक पायदान नीचे गिरा है, यानी एक पायदान के नीचे गिरा थे। और 2022 में भारत की रैंकिंग के 131 से घट के 132 हो गई है। और इस जो मानव विकास रिपोर्ट है उसे कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है, यूएनडीपी जारी करता है। तो मानव विकास रिपोर्ट ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि यूएनडीपी रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी जारी करता है। जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 132वीं है। कौन से वर्ष के लिए, 2022 के लिए, जबकि 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी थी, 131 थी। और इस वर्ष भारत की रैंकिंग भारत को कितना अंक प्राप्त हुए थे, तो 0.633 अंक प्राप्त हुआ थे, जो कि मध्यम मानव विकास वाले देश के इसमें आते हैं। तो भारत कौन से कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो 3 कैटेगरी होते थे। 3 कैटेगरी होते, जिसमें में से भारत आता है, भारत मध्य मानव विकास वाले देश के अंतर्गत आता है। और इस वर्ष कुल के यहाँ जो रिपोर्ट जारी किया गया है, या सूचकांक जो जारी किया गया है उसमें वैसे कितने देशों के मध्य किया गया है, तो 191। पिछले वर्ष यहाँ कितना था, 189 देशों के मध्य कंडक्ट कराया गया था, लेकिन इस बार 191 देशों के मध्य कंडक्ट कराया गया है। तो मानव विकास जो रिपोर्ट जारी किया गया, सूचकांक जो जारी हुआ थी उसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। कौन है, स्विट्जरलैंड है। भारत की रैंकिंग 132 है, जिसमें भारत को कितना अंक प्राप्त हुआ थे, 0.633 अंक प्राप्त हुआ है। और कुल 191 देश है और यूएनडीपी इसको जारी करता है। अब हम मेंस की दृष्टि से देखते हैं कि मेंस की दृष्टि से हमें क्या इसमें पढ़ना है। तो यहाँ रिपोर्ट तो कब जारी हुआ था, इसको कौन जारी किया था, इसके कितने आयाम होते ये किस प्रकार से गणना करना है, इस विषय से इस टॉपिक पर लेकर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मानव विकास रिपोर्ट सन 1990 में यूएनडीपी के द्वारा विभिन्न देशों में मानव विकास की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए मानव विकास की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रथम कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो वहाँ कौन सी रिपोर्ट थी, यही मानव विकास रिपोर्ट थी, जो कि सन 1990 में। तो आप ये भी डेट याद रखिएगा कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया था, तो सन 1990 में जारी किया था। इस रिपोर्ट में क्या हुआ था, मानव विकास की स्थिति का मूल्यांकन किया गया था और उसके आधार पर देशों को रैंकिंग दी गई थी। और इस रैंकिंग में जिसमें 0 से 1 गणित के आंकड़े का 0 से 1 के मध्य का अंक दिए गए थे। तो जैसे भारत का इस वर्ष कितना 0.63 है, इसी आधार पर इनको अंक विभिन्न देशों को अंक दिया जाता है, 0 से 1 के मध्य में अंक दिया जाता है। तो सन 1990 में यूएनडीपी के द्वारा विभिन्न देशों के में मानव विकास की स्थिति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से यहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्हें 0 से लेकर 1 के मध्य मानव विकास की स्थिति के अनुसार अंक व रैंकिंग दिया गया। यहाँ रिपोर्ट पाकिस्तान के महबूब उल हक और भारत के महबूब उल हक और भारत के अमर सेन के द्वारा सुझाव दिया गया था। तो यहाँ जो रिपोर्ट जारी किया गया था सन 1990 में, तो यहाँ सुझाव किसने दिया था, तो यहाँ सुझाव पाकिस्तान के महबूब उल हक, याद रखिए अमर सेन नाम एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ जो रिपोर्ट है उसका सुझाव किसने दिया था, तो अमर सेन जनरली नहीं देता, पाकिस्तान के जो व्यक्ति है महबूब उल हक उन्हीं का नाम देता है। किसका ये दोनों ही अर्थशास्त्री हैं। और
भारत अमर सेन का प्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हुए थे सन 1998 में यहाँ सम्मानित नहीं हुए थे। किसके लिए सम्मानित हुए थे? लोक कल्याणकारी, याद रखिए लोक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के लिए इनको को सम्मानित किया गया था। कि किसे किया गया था? अमर सेन को। और कब किया गया था? सन 1998 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अब इस जो रिपोर्ट है, यहाँ जो रिपोर्ट थे उसके कितने आयाम होते हैं? तो 3 आयाम है। तो इन्हीं 3 आयामों के आधार पर यहाँ गणना करते थे। ये 3 आयाम क्या क्या होते इनको देख लेते हैं। तो पहला अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा होता है साक्षरता। और साक्षरता को में भी 2 कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ जो मूल्यांकन करते पहले तो स्कूल शिक्षा में औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा में अपेक्षित वर्ष। अगर इस बार 2022 की बात करें तो भारत को स्कूली शिक्षा में स्कूली शिक्षा को औसत वर्ष कितना है? तो 6.7 है। जबकि अपेक्षित वर्ष स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष कितना है? 11.9। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। ये मेंस के एग्जाम के लिए, प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के एग्जाम के लिए ये डाटा अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रतीक होगा। तो स्कूली शिक्षा में इनका औसत वर्ष कितना है? 6.7 है। और स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष कितना है? 11.9 है। कितना है? 11.9 है। और जिस जन्म के समय जीवन प्रतिष्ठा, इन्हीं 3 कैटेगरी के आधार पर इसके 3 आयाम होते हैं और इसी के आधार पर देशों को रैंकिंग दिया जाता है। पहला क्या है? प्रति व्यक्ति आय, दूसरा क्या है? साक्षरता में भी 2 कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष जिसमें इस वर्ष 2022 का 6.7 है और स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष जिसमें 11.9 है। तीसरा है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ये 3 आयाम दिए गए हैं। ये 3 आयाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो आते थे प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होते थे इस पर भी एक नज़र मार लेते। प्रति व्यक्ति क्या होते थे? शुद्ध नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होते थे जब उसकी गणना फिक्स कॉस्ट पर की जाती थी या फिक्स प्राइस या फिक्स कॉस्ट पर की जाती है। फिक्स कॉस्ट क्या होते थे? साधन लागत। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे साधन लागत बोलते हैं या कारक लागत बोले या साधन लागत बोले थे। दोनों का मतलब एक ही है कि जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत या कारक लागत पर की जाती थी और उस आय को जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या के साथ डिवाइड करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होते थे। जब एनएनपीपी की गणना फिक्स प्राइस पर की जाती थी या फिक्स कॉस्ट पर की जाती है और उसको जनसंख्या के देश की कुछ जनसंख्या के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ ये 3 रैंकिंग दी जाती है, 0 से 1 के मध्य जब अंक दिया जाता है तो इसके आधार पर इन्हें विभिन्न देशों को 3 कैटेगरी के मध्य में डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें निम्न मानव विकास वाले देश, मध्य मानव विकास वाले देश और उच्च मानव विकास वाले देश। निम्न मानव विकास वाले देश वे देश आते हैं जिनको को 0 से 0.499 के मध्य अंक प्राप्त होता है, जबकि मध्य मानव विकास वाले देश वे होते हैं जिन्हें 0.5 से लेकर 0.799 अंक प्राप्त होते। इसलिए मैंने बोला था जब भारत को 6.33 अंक मिला था तो भारत किसके अंतर्गत आया था? मध्य मानव विकास वाले देश के अंतर्गत आया था। और उच्च मानव विकास वाले देश में 0.8 से लेकर 0.8 से लेकर 1 के अंक प्राप्त करता है। तो वे अरे देश से उच्च मानव विकास वाले देश आते हैं, जिसमें हमें स्विट्जरलैंड प्रथम नंबर पर है। कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड प्रथम नंबर पर है। तो 0 से 1 के मध्य में इनको 3 कैटेगरी पर डिवाइड किया जाता है। निम्न मानव विकास वाले देश, मध्य मानव विकास वाले देश और उच्च मानव विकास वाले देश से। अब देखते हैं तो यहाँ इस वर्ष में क्या कारण था कि भारत का एक पायदान नीचे गिरा। तो इस रैंकिंग में एक पायदान किस नीचे गिरा इसको देखते हैं। तो भारत की इस वर्ष की रैंकिंग कितनी? 132वीं रैंक है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 1 स्थान गिरावट देखी गई। इसके पीछे क्या कारण बताया गया? तो इसके पीछे जीवन प्रतिष्ठा के में गिरावट को बताया गया। अब ये जीवन प्रतिष्ठा क्या होते थे? व्यक्ति को जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यकता होती
होते हैं, उनका स्टैंडर्ड कैसे होते हैं, यही सब बताते हैं। लेकिन इसमें भी अगर जैसे कि मेन कारण बताया गया कि जीवन प्रतिष्ठा में जो गिरावट जो बताया गया कि उसमें कि मेन कारण है स्वास्थ्य असुविधा को बताया गया कि स्वास्थ्य असुविधा के कारण को बताया गया, स्वास्थ्य असुविधा के कारणों को बताया गया कि जिसमें हमें भारत का जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होते थे, यानी वहाँ कितना जीवन कितने साल औसतन जीवन जीते हैं थे एक बहालते थी, तो उसमें गिरावट देखने को मिली थी 69.7 से घट कर 67.2 हो गया कि कितना हो गया कि 69.7 से घट कर स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य कितना हो गया कि 67.2 वर्ष की गिरावट देखने को मिली है। इसी वजह से भारत का एक पायदान नीचे हो गया क्या, और 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी नहीं है, 132 है। इस वर्ष का थीम क्या है कि इस वर्ष का मानव विकास का थीम क्या है कि अनसर्टेन टाइम्स एंड अनसर्टेन लाइफ्स, अनसर्टेन टाइम्स एंड अनसर्टेन लाइफ्स इस वर्ष का थीम है। तो एक रीजन देख लेते हैं तो मानव विकास रिपोर्ट 2022 में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड देश है। भारत की रैंकिंग 132 है, जिसमें 0.633 अंक पर प्राप्त हुए थे, और इसे यूएनडीपी के द्वारा जारी करते थे। कौन जारी करते हैं? यूएनडीपी के द्वारा जारी करते हैं। यहाँ महबूब उल हक और अमर सेन के द्वारा जारी किया गया, जो कि मानव विकास की स्थिति का मूल्यांकन करते थे। सन 1990 में जारी हुआ था, जिसमें निम्न मानव विकास वाले देश, मध्य मानव विकास वाले देश और उच्च मानव विकास वाले देश के में विभाजित किया गया, जिसके 3 आयाम होते हैं: प्रति व्यक्ति आयु होते, साक्षरता में स्कूली शिक्षा में का औसतन वर्ष और स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष, और जन्म के समय में जीवन प्रतिष्ठा होते। और भारत में इस वर्ष एक पायदान नीचे गिरने के पीछे कारण था स्वास्थ्य की असुविधा था प्रमुख कारण था, जिसमें भारत को 69.7 से गिरकर 67.2 वर्ष हो गया कि इस वर्ष का थीम क्या थे? अनसर्टेन लाइफ एंड अनसर्टेन लाइफ। इस वर्ष का मानव विकास रिपोर्ट का थीम क्या है कि अनसर्टेन लाइफ एंड अनसर्टेन लाइफ।